हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज 12 अगस्त 2025 को आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का फर्स्ट ईयर का पूरा पेपर आ गया है। ओरिजिनल पेपर है। आगे पेपर में यही प्रश्न आएगा। जिनका भी आने वाले दिनों में आईटीआई इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है, ये सारे प्रश्न याद करके जाना। आपके शिफ्ट में सारे के सारे प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, तो पूरा पेपर देखना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 12 अगस्त 2025 का आईटीआई इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का पूरा पेपर। तो देखिए दोस्तों, आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। उससे पहले जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो सभी के सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दो। और जितने भी आपके दोस्त हैं इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के, सभी की हेल्प करने के लिए इस पेपर को सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना, सभी ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पूरा पेपर देखना है, फटाफट से आंसर बताऊंगा, सारे आंसर नोट डाउन कर लेना बाद में रिवीजन करने के लिए, क्योंकि आपके शिफ्ट में सारे के सारे प्रश्न इसी वीडियो से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का नाम बताइए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ लाइट। ये कौन सा लाइट है, ये बताना है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों स्पॉट लाइट, इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पॉट लाइट इसको कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। इन विच डिवाइस द एयर कैपेसिटर्स आर यूज्ड। रेडियो रिसीवर में इसका प्रयोग होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या होता है। व्हाट इज़ द करेंट रेटिंग फैक्टर फॉर क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन ऑफ केबल। तो ये होता है 1.23। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चमकदार दक्षता की इकाई क्या होती है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ ल्यूमिनेस एफिशिएंसी। ल्यूमिनेस एफिशिएंसी, चमकदार दक्षता की इकाई ल्यूमेन प्रति वाट होती है। तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में आता है। विच मेटीरियल इज़ द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। जो कॉपर तांबा होता है, ये अनुचुंबकीय पदार्थ में आता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू टेस्ट न्यू डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। मेगर का यूज़ करते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है। विच लोकेशन द सर्विस कनेक्शन सप्लाई लीड्स टू बी कनेक्टेड एट कस्टमर मेन बोर्ड। तो ये एनर्जी मीटर ऊर्जा मापी से जुड़ी होती है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मात्रा उत्पादन और टीनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। विच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज़ यूज्ड फॉर क्वांटिटी प्रोडक्शन एंड फॉर टीनिंग वर्क। तो ये डिप सोल्डरिंग का यूज़ होता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। पूरा का पूरा पेपर यही आएगा आपके शिफ्ट में। जिनका भी आने वाले दिनों में इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम बाकी है, आपके शिफ्ट में पूरा का पूरा यही पेपर रिपीट होगा। इसलिए पूरा पेपर याद कर लो एग्ज़ाम देने से पहले, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, लास्ट क्वेश्चन तक पूरा पेपर देखना है। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या होता है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीवीसी कंड्यूट साइज टू मेक सेफ कोल्ड बेंडिंग। तो ये होता है 25 mm। कितना होता है? 25 mm होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग कैसा होता है। व्हाट इज़ द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन इन द बेसिक कैटेगरी। तो ये होता है येलो, पीले कलर का। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 कला सक्रिय शक्ति P की गणना करने के लिए सूत्र क्या होगा। यदि लाइन वोल्टेज VL और लाइन धारा IL है, कला कोण फेज है, तो इसका सूत्र होगा अंडर रूट में 3 VL IL साइन थीटा। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, सिस्टम अर्थिंग कहाँ स्थित
कहाँ किया जाता है? वेयर सिस्टम अर्थिंग इज़ डन, जनरेटिंग स्टेशन में किया जाता है सिस्टम अर्थिंग को। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या होता है? व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर? कैन नॉट आइसोलेट द सेकेंडरी वाइंडिंग, द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकता है ऑटो ट्रांसफार्मर। राइट आंसर यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी प्रतिरोध माप की कौन सी विधि सचित्र है? विच मेथड ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस मेजरमेंट इज। यहाँ पे जो आपको प्रतिरोध माप की पृथ्वी प्रतिरोध माप की कौन सी विधि सचित्र की गई है, ये आपको बताना है कि पृथ्वी प्रतिरोध कौन सी माप की चित्र है ये। तो ये फॉल ऑफ पोटेंशियल, विभव का पतन है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव कितना होता है वर्तमान का? व्हाट इज़ द परमिजिबल लीक्ड करंट इन डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन? तो ये होता है 1/5000 गुना फुल लोड करंट। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनेस इंटेंसिटी? देदीप्यमान तीव्रता की एसआई इकाई क्या होती है? कैंडला होती है। क्या होती है? कैंडला। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में एकल चरण घरेलू आपूर्ति के लिए रेटेड एसी वोल्टेज का मान कितना है? व्हाट इज़ द रेटेड एसी वोल्टेज फॉर सिंगल फेज डोमेस्टिक सप्लाई इन इंडिया? तो ये है 240 वोल्ट। कितना है? 240 वोल्ट है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इस औजार का क्या नाम है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल? ये जो औजार है ना, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है डायगोनल कटिंग प्लायर। क्या बोला जाता है? डायगोनल कटिंग प्लायर। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है गीजर में यू बैंड का क्या उद्देश्य है जो एक्स के रूप में चिन्हित होता है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यू बैंड मार्क्ड एज एक्स इन गीज़र? तो यहाँ पे ये जो एक्स वाला भाग है ना जिसे मार्क किया हुआ है, इसको बोलते हैं पानी की निकासी को ये रोकता है, प्रिवेंट्स ड्रेनिंग ऑफ वाटर। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चल लोहे प्रकार के उपकरण की पहचान कैसे करें? हाउ टू आइडेंटिफाई द मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट? नो टर्मिनल मार्किंग, कोई सिरा अंकन नहीं है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति से चलने का कारण क्या होता है? व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ लैंप ग्लोइंग डिम एंड मोटर रनिंग स्लो इन ए डोमेस्टिक वायरिंग सर्किट? तो ये होता है हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट, उच्च मान श्रेणी परिपथ दोष। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है डिप सोल्डरिंग विधि का प्रयोग पीसीबी में छोटे छोटे भागों की सोल्डरिंग करने के लिए किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीक वैल्यू आरएमएस वैल्यू से अनुपात क्या होता है? व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू? तो ये होता है पीक फैक्टर, इसको बोलते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिजली ट्रांसफार्मर में टेप चेंजिंग का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टेप चेंजिंग इन पावर ट्रांसफार्मर्स? ये होता है वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलने का, चेंज वोल्टेज रेशियो इन डिस्ट्रीब्यूशन। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है यंत्र का नाम बताओ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट? इसको कौन सा यंत्र बोलते हैं? इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट उपकरण इसको कहा जाता है। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर पीआर का सूत्र क्या होता है? पीआर का सूत्र होता है पीआर बराबर वीआई साइन थीटा। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आईई नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार कितना है? 3000 वाट है। कितना है? 3000 वाट। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है
फ्यूज किस प्रकार के सामान के अंतर्गत आता है? विच टाइप ऑफ एसेसरीज ऑफ फ्यूज इज कम्स अंडर सेफ्टी एसेसरीज? सुरक्षा के सामान में आता है फ्यूज। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है BIS के अनुसार प्रत्येक पावर सब सर्किट पर अधिकतम लोड कितना होता है? तो ये होता है 3000 वाट का। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है? एनोड वाला हिस्सा। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है? लो सेंसिटिविटी, कम संवेदनशीलता वाला। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है? पारा मर्क्यूरी सेल। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फूड मिक्सर में रोटरी स्विच का कार्य क्या होता है? स्पीड का सिलेक्शन करता है, गति का चयन करने। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान अनंत इन्फिनिटी होता है। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 100 kVA तक के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए कूलिंग की कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? नेचुरल एयर मेथड, प्राकृतिक वायु विधि का। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, RLC परिपथ के प्रतिबाधा Z की गणना करने का सूत्र क्या होगा यदि प्रेरकीय प्रतिघात XL धारितीय प्रतिघात XC से कम है? तो ये होगा Z बराबर RC अंडर रूट में RC स्क्वेयर ब्रैकेट में XC माइनस XL का होल स्क्वेयर। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है? विच मटेरियल इज हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट प्रॉपर्टी? अब्रक माइका में ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये था ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन का आज का क्वेश्चन पेपर जो पूछा गया था आपसे एग्ज़ाम में। आने वाले दिनों में जिनका भी ITI इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है, ये सारे प्रश्न बार बार याद कर लेना। इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना जब तक कि ये सारे प्रश्न आपको याद ना हो जाएं अच्छे से, क्योंकि आपके शिफ्ट में यही प्रश्न पूछा जाएगा रिपीट करके। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। इस चैनल पे रोज़ाना ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए।